अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वोल्टेज रेंजों में से एक पावर स्टेशन में पावर उत्पन्न किया जाता है। मतलब कोई भी हमारा पावर प्लांट हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, तो कह रहा है कि इनमें हम कितनी बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं देखो हम 11 kV से लेकर 30 kV तक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो हम बिजली पैदा करते हैं वो कितना करते हैं इंडिया में 11 kVA जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस प्रकार का प्रदूषण घटित होता है जब ताप की एक बड़ी मात्रा थर्मल जनरेटिंग स्टेशन से मुक्त की जाती है। यानी कि हमारे पास एक थर्मल पावर प्लांट है और यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, एक ताप की बड़ी मात्रा को क्या कर रहे हैं वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा कह रहा है। ठीक है, तो कौन सा प्रदूषण वहाँ पर होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि थर्मल प्रदूषण। देखो तो हमारा क्या होगा, वायुमंडल का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे हमारा थर्मल प्रदूषण होता है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण। तो अगर हीट क्या होगा हमारा पर्यावरण में जाएगा तो पर्यावरण भी क्या होगा हमारा प्रदूषण होगा। नेक्स्ट कह रहा है शोरगुल। अब होता क्या है यहाँ पर, जब बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी हीट क्या करती है वायुमंडल में प्रवेश करती है, उस कंडीशन में आवाज भी आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। यानी कि तीनों ऑप्शन हमारे क्या रहेंगे, इसमें सही रहेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पन बिजली पावर स्टेशनों का क्या लाभ होता है। या पन बिजली से मतलब है कि पानी वाली बिजली। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का क्या लाभ होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि कम संचालन लागत। तो जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं इनकी संचालन लागत क्या होती है, कम होती है, क्योंकि रनिंग कॉस्ट इसकी कम होती है। दूसरा कह रहा है कि प्रदूषण की समस्या से मुक्त होता है। ये पावर प्लांट देखो जो हमारा होता है इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, ये भी सही होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कि ईंधन ढुलाई की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि हम जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसमें किसी भी प्रकार का ईंधन का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा ईंधन का खर्चा क्या आता है, इसमें जीरो आता है। ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, इसके लाभ यानी कि एडवांटेज में आएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षैतिज एक्सिस और ऊर्ध्वाधर एक्सिस किसका प्रकार होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा विंड पावर प्लांट होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस, नंबर सेकंड होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हमारे विंड पावर प्लांट के भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, विंड मिल यानी कि पवन चक्की। पवन चक्की में क्या होता है, इसमें दोनों तरीके से हम बिजली पैदा करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी लगा के और वर्टिकल एक्सिस में भी लगा के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उबलते जल के लिए रिएक्टर और जल दबाव रिएक्टर क्या होता है। नंबर एक ऑप्शन कह रहा है इसमें देखो उबलते जल, और दूसरा इसी में कहता है कि जल दबाव यानी कि जल का प्रेशर। और किसकी बात कर रहा है, रिएक्टर। तो एक रिएक्टर क्या होता है यानी कि किसके प्रकार ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लिखा है देखो यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर। ये नाभिकीय रिएक्टर के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिनाइट, बिटुमिन और अर्थसाइट के अलग अलग प्रकार हैं। तो ये हमारे किसके प्रकार होते हैं, कोयले के प्रकार होते हैं, जिनको हम कहाँ पर करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोयला, क्योंकि कोयले के सारे प्रकार होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनोमाइजर यानी कि इकोनोमाइजर गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है उसको गर्म करना। किस वाटर को, फीड वाटर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फीड वाटर। और इकोनोमाइजर जो हमारा भाग होता है ये होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर क्या करता है, फीड वाटर को गर्म करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एक पावर प्लांट में कोयले को साधारणतः डेड एयर्स के माध्यम से स्टोरेज से बॉयलर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी कि ढोया जाता है। यहाँ पर ये धोया नहीं है, ढोया होगा, क्योंकि देखो स्टोर से हमें बॉयलर तक क्या करना पड़ता है, कोयले को पहुंचाना होता है, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वी वेल्ट का यूज करते हैं। तो वी वेल्ट को हम यहाँ पर बोल सकते हैं वाहक पट्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और कहीं पर क्या लिखा रहता है, इसको वी वेल्ट लिखा रहता है। तो वी वेल्ट एक कन्वेयर के रूप में काम करता है, जो हमारे कोयले को क्या करता है, बॉयलर तक पहुंचाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में एक सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग इकाई की क्षमता कितनी होती है। यानी कि जो हम इंडिया में थर्मल पावर प्लांट का यूज करते हैं, इन थर्मल पावर प्लांट की जो बिजली पैदा करने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये होती है 500 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इंडिया की जो सबसे हमारी सुपर थर्मल पावर प्लांट होते हैं, किसकी बात कर रहा है, सुपर, तो सबसे ज्यादा बिजली कितनी पैदा होती है उसमें, हमारी 500 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिमनी की दी गई ऊंचाई के लिए निर्मित ढांचा और चिमनी की दी गई औसत तापमान गैसें डैश होती हैं। देखो हमारे कोई भी पावर प्लांट होते हैं, जैसे कि हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है, इनमें हम एक चिमनी का प्रयोग करते हैं जो क्या करता है, हमारा धुएं को बाहर फेंकता है। तो देखो इसमें होगा क्या, कह रहा है चिमनी की ऊंचाई का औसतम तापमान पूछ रहा है, वो कैसे होता है। तो देखो ये बाहरी तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है। अगर हमारा वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो हमारे चिमनी का तापमान भी क्या होता है, वहां पर बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व समय में विद्युत पावर उत्पन्न करने वाली प्रणाली स्थापित करने का लक्षण था। तो जो हम पहले मतलब पूर्व समय में क्या कर रहे हैं, बिजली पैदा करते थे, उससे हम क्यों करते थे। देखो क्या होता था, किसी आदमी, कोई भी आदमी अपनी पर्सनल के लिए इस पावर सप्लाई को यूज करता था, जिससे खुद बिजली बना के क्या करते हैं, खुद ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, अकेले को सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के पावर स्टेशन का प्रयोग करते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोयले से विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा की परिवर्तन, यानी कि हम विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं, और इसकी अधिकतम क्या पूछ रहा है, दक्षता पूछ रहा है। तो इसकी दक्षता अधिकतम होती है 30%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे तो उसकी दक्षता कितनी रहती है, यहाँ पर 30% रहती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सह उत्पादक का वर्णन करता है। सह उत्पादक मतलब क्या होता है, जो सेल्फ किसी का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है अपने आप ही। तो देखो हमारे उद्योगों में क्या होता है, जैसे हमारे गन्ना मिल होता है, या बहुत सारे हमारे उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या बचती है, गन्ने की खोई बचती है, और इस खोई का प्रयोग क्या करते हैं, वहीं पर उसको जला के उसको बिजली बनाने के लिए या फिर वाटर को गर्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, खोई का प्रयोग करते हैं। तो वही हमसे पूछ रहा है कि सह उत्पादन यानी कि सेल्फ उत्पादन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। देखो यहाँ पर देखा है, औद्योगिक उद्देश्य के लिए विद्युत भाग या पानी को गर्म करना होता है, ठीक है। जो हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के पावर प्लांटों का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किस प्रकार का प्रदूषण घटित होता है जब ताप की एक बड़ी मात्रा थर्मल जनरेटिंग स्टेशन से मुक्त की जाती है। अब हमारे थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में कोयला जलता है, अब उसके तापमान को हम कहाँ छोड़ रहे हैं, देखो वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। तो उससे कौन कौन से प्रदूषण ये घटित होंगे वो हमसे पूछ रहा है। तो पहला देखा है थर्मल, तो क्या होगा, देखो वातावरण का तापमान भी बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, थर्मल पॉल्यूशन तो हमारा होगा ही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण पॉल्यूशन, तो पर्यावरण में हमारा क्या होगा, प्रदूषित इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा क्या होगा, धुआं भी कहाँ जाता है, हमारे वायुमंडल में जाता है, और बहुत ज्यादा हीट भी क्या होती है, वायुमंडल में जाती है। नेक्स्ट कह रहा है शोरगुल, देखो इससे क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में शोर भी उत्पन्न करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस फायर पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है। तो कोई भी पावर प्लांट हमारा होता है, तो यहाँ पर जो हमारा एनर्जी का प्रथम स्रोत होता है वो क्या होता है, हमारा प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस जब होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की एनर्जी को, ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्राकृतिक गैस ही उत्पन्न नहीं होगी तो हम किसी प्रकार की एनर्जी को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों में हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं। यानी कि हम हाइड्रो पावर स्टेशन को पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्यों लगाते हैं, प्लेन के एरिया में इसको क्यों नहीं लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है कि बड़ी भूमि क्षेत्र की आवश्यकता। तो यह ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि भूमि की मात्रा क्या होती है, प्लेन से भी बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है सुरक्षा यानी कि सेफ्टी, तो इसमें सेफ्टी का कोई रोल
नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो कह रहा है कि भूकंप मुक्त क्षेत्र। अब पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं पहले से क्या होते हैं, भूकंप युक्त क्षेत्र होते हैं, ये पूछ रहा है भूकंप मुक्त क्षेत्र, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, तो ये कहता है कि आवश्यक पानी की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता। देखो पहाड़ में क्या होता है, पानी की प्रचुर मात्रा के साथ हम क्या करते हैं, प्रचुर मात्रा होती है मगर उसको हम डैम बना के यूज करते हैं, जिससे हमारा हेड क्या होता है, ऊंची हेड से पानी को हम कहाँ छोड़ते हैं, निम्न की तरफ छोड़ते हैं, जिससे पानी का हमारा क्या होता है, वेग बढ़ जाता है और जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। पानी की प्रचुर मात्रा के कारण इसको कहाँ लगाते हैं, हम पहाड़ी स्टेशनों में यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जल विद्युत शक्ति केंद्र का अंतिम भाग होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है इसका अंतिम भाग पूछ रहा है हमसे, ठीक है। देखो हाइड्रो पावर प्लांट का जो अंतिम भाग होता है उसे हम टेल रेज बोलते हैं। टेल रेज का काम क्या होता है, जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का जो पानी होता है उसको कहाँ छोड़ता है, रिवर में छोड़ता है, यानी कि नदी में छोड़ता है। तो ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का लास्ट भाग होता है, ठीक है, अंतिम भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेल रेज। टेल रेज का काम होता है पानी को रिवर में छोड़ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न होती है, किस चीज से हमारी जो हमारी ईंधन सेल होते हैं उनमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखो यहाँ पर होता है क्या है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन होती है, इन दोनों का आपस में क्या होता है, रिएक्शन होता है, जिसके कारण कौन सी ऊर्जा पैदा होती है, वहाँ पर विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत ऊर्जा पैदा होता है। तब इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत जल शक्ति केंद्र में हिल्लोल तालाब यानी कि सर्ज टैंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हमारे जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं यहाँ पर जब पानी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पेन स्टॉक होता है उसके फटने के चांसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेन स्टॉक का काम होता है हमारी जो टरबाइन होते हैं वहाँ तक पानी को पहुँचाना। अब पानी की मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, हैमर जो चोट होगी वो ज़्यादा होगी, जिससे हमारा पेन स्टॉक क्या होता है, फट जाता है। तो यहाँ पर इस पेन स्टॉक को बचाने के लिए हम सर्ज टैंक का प्रयोग करते हैं, और सर्ज टैंक क्या करता है, जो वाटर हैमर को रोकता है, यानी कि वाटर की चोट को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर हैमर को रोकना काम होता है किसका, सर्ज टैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हमारे जो गैस टरबाइन होते हैं, यहाँ पर गैस टरबाइन जो मिसप्रिंट हो रखा है ये गैस टरबाइन है, ठीक है। गैस टरबाइन में जलते हुए ईंधन से आगे कुछ वायु प्रवेश कराई जाती है, यानी कि जो हमारा गैस टरबाइन होता है इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा ईंधन जलता है उससे पहले क्या करते हैं हम, कुछ मात्रा में यहाँ पर एयर को छोड़ते हैं। तो कुछ वायु को छोड़ने का कारण क्या होता है, ये उसके अंदर के तापमान को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। अब पूछ रहा है कि टरबाइन में दहन होने वाली जो चीज जलेगी उसका तापमान लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 650 से लेके 825 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल क्या हो रहा है, हमारा जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो गैस टरबाइन में हानि होती है, यहाँ पर गैर नहीं है, क्या है, गैस। तो गैस टरबाइन के लॉस पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सी इसकी हानि होती है। पहला कह रहा है कि उष्मीय दक्षता डीजल शक्ति संयंत्रों से कम होती है। तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा, एकदम राइट होगा, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो इसकी उष्मीय दक्षता होती है वो डीजल पावर प्लांट से कम होती है। ये ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, इसके डिसएडवांटेज यहाँ पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि डीजल शक्ति संयंत्रों की तुलना में स्टार्टिंग कठिन होता है, क्योंकि जो हमारे देखो गैस टरबाइन होता है इसको स्टार्ट करना टफ होता है, किसकी अपेक्षा, डीजल पावर प्लांट की अपेक्षा। तो ये भी इसका क्या रहेगा, यहाँ पर डिसएडवांटेज रहेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, देखो कह रहा है कि इस संयंत्र में विभिन्न भागों को विशेष धातुओं व मिश्र धातुओं से क्या करते हैं, बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, अलॉय का यूज कर रहे हैं और बहुत सारे धातुओं का यूज कर रहे हैं, जिससे इसकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाता है। ये भी क्या होगा, इसका एक डिसएडवांटेज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस आंसर क्या होंगे, इसके सारे राइट होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि डीजल शक्ति केंद्रों की औसत आयु
लगभग होती है। यानी कि जो हमारे डीजल पावर प्लांट होते हैं इनकी जो एवरेज एज होती है यानी कि औसत आयु होती है वो लगभग कितनी होती है। तो इसकी एवरेज जो आयु होती है 20 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। इसीलिए इसकी औसत आयु को हम कितना रखते हैं, 20 वर्ष रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि डीजल शक्ति केंद्र की कौन सी लागत अधिकतम होती है। क्योंकि हमारे पास जो भी डीजल पावर प्लांट होते हैं इसको चलाने के लिए हमें हर रोज किसकी आवश्यकता पड़ती है, डीजल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या होता है इसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। अब रनिंग कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिचालन कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिचालन की कॉस्ट क्या होती है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसको हर रोज क्या आवश्यकता होती है, तेल की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गैस टरबाइन का लाभ यह होता है। तो हमसे यहाँ पर जो हमारे गैस टरबाइन होते हैं इसके एडवांटेज की बात कर रहा है। तो एडवांटेज इसके देखो पहला क्या है, इसकी पूंजी लागत कम होती है, यानी कि इसकी जो कॉस्ट होती है जब हम खरीदते हैं वो कॉस्ट कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बी ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है इसमें कंपन कम होता है, यानी कि ये वाइब्रेशन क्या कह रहा है कि कम करता है। तो हमारा गैस टरबाइन में क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सी वाला देखो स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। जो हमारे गैस टरबाइन होते हैं इनका स्टार्टिंग टॉर्क भी उच्च होता है, ये भी इसका क्या है, एडवांटेज है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि डीजल शक्ति केंद्रों में अल्टरनेटर होता है। तो जो हमारे डीजल पावर प्लांट होते हैं यहाँ पर जो अल्टरनेटर का हम यूज करते हैं, ये अल्टरनेटर क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है, यानी कि इसको हम बाहर से डीसी सप्लाई देके इसको एक्साइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरा इसका क्या होता है, देखो ऑटोमेटिक रेगुलेट होता है, इसको हमको अलग से रेगुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सेल्फ एक्साइटिंग भी होता है और इसका ऑटोमेटिक रेगुलेशन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि जल विद्युत शक्ति केंद्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, पानी को एक बहुत ऊंचे डैम से नीचे गिराते हैं जहाँ पर पानी का क्या होता है, गतिज ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाती है। अब ये गतिज ऊर्जा कहाँ जाएगी, हमारी टरबाइन के पास। तो टरबाइन से टकराने के बाद टरबाइन को ये घुमाता है, जिससे टरबाइन हमें क्या देता है, मैकेनिकल एनर्जी, और हमें भी अल्टरनेटर क्या देगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। पानी के गतिज ऊर्जा द्वारा जल टरबाइन को क्या करता है, ये चलाता है कौन, हाइड्रो पावर प्लांट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहा है कि अत्यधिक वर्षा या अन्य कारणों से बांध के जल स्तर को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रो पावर प्लांट की, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, बांध को बनाते हैं। तो देखो अत्यधिक वर्षा जब होती है तो क्या आती है, नदी में बाढ़ आती है, जिससे हमारे प्लांट का क्या हो जाता है, जलस्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे बांध के टूटने के काफी चांसेस बनते हैं। अब इसको रोकने के लिए हम एक इसमें लगाते हैं स्लिपी वे। ये स्लिपी वे का काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है इसको हम क्या कर देते हैं, डैम से बाहर कर देते हैं, जिससे हमारे डैम की क्या होती है, सेफ्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ए, स्लिपी वे। और इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्लवन मार्ग। और ये क्या करता है, ओवर वाटर से हमारे डैम की सेफ्टी करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गैस टरबाइन संयंत्र के मुख्य लाभ क्या होते हैं। ये गैर नहीं, यहाँ पर क्या है, गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन के जो मुख्य लाभ होते हैं, एडवांटेज हमसे पूछ रहा है। तो देखो गैस टरबाइन से हम क्या होता है, कंप्रेसर को भी चला सकते हैं, दहन कक्ष को भी चला सकते हैं, और टरबाइनों को भी हम इससे चलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे जियोथर्मल स्टेशनों में पावर उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा जियोथर्मल स्टेशन होता है, यहाँ पर पावर कैसे उत्पन्न होती है। तो पहले इसको हम समझते हैं। देखो जो जियोथर्मल हमारे पावर स्टेशन होते हैं, जो हमारा सूर्य के अंदर तापमान होता है उसके कारण क्या होता है, हमारी जियोथर्मल एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के अंदर के तापमान के कारण कौन सी एनर्जी उत्पन्न होती है, यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गैस टरबाइन का व्यापक रूप से किसके लिए प्रयोग होता है। यानी कि जो हमारे गैस टरबाइन होते हैं इसको हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, कॉमर्शियल रूप में। तो इसका जो आंसर होता है देखो वो होता है हवाई जहाज। और ये क्वेश्चन जो होता है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो हमारे एयरप्लेन होते हैं, इनके हवाई जहाज होते हैं, उसमें हम कौन सी ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गैस टरबाइन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहता है कि किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है, यानी कि हमारे जो तापीय संयंत्र होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इनकी इफिशियंसी हमसे पूछी जा रही है। तो आपको पता है कि कितनी होती है इसकी इफिशियंसी हमारी 35%। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तापीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा कितने प्रतिशत निकलती है, यानी कि हम कोई थर्मल पावर प्लांट में हम क्या यूज करते हैं, ईंधन के रूप में कोयले का यूज करते हैं। अब जब इस कोयले को जलाएंगे तो उसमें कितना % राख हमारा निकलेगा, एस की बात यहाँ पर हो रही है। तो कितना निकलता है हमारा वो 20%। अगर हम यहाँ पर मान लो 100 किलो को जलाते हैं तो कितना निकलेगा उसमें राख 20 kg। अगर हम 200 kg को जलाते हैं तो राख कितना निकलेगा वहाँ पर 40 kg, यानी कि 20% राख उसमें से क्या होता है निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि परमाणु शक्ति केंद्र में यह हानि नहीं होती है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिसएडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि परमाणु शक्ति केंद्रों की आउटपुट को आवश्यकता अनुसार नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं इसके आउटपुट को क्या कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि रेडियो एक्टिव विकिरण उत्पन्न होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, हानि इसकी होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत मात्रा में हमारी कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है। और ऑप्शन नंबर सी देखो कह रहा है कि ईंधन जलाने के बाद बचा रेडियो एक्टिव अपशिष्ट गामा किरण उत्पन्न करता है। कौन सी किरणें, गामा किरणें, जो मानव जीवन के लिए क्या होती है, बहुत हानिकारक होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसका गलत रहेगा, क्योंकि ये उसमें होता है। और वो पूछता है कि इसमें कौन सा चीज नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो डी कह रहा है कि जो इसमें प्रयुक्त मॉडरेटर होता है वो काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं यहाँ पर हम ग्रेफाइट और D2O का यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में, जो क्या करते हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट की तापमान हो गया और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी कि मंदक के रूप में काम करते हैं। कौन सा हमारा, मॉडरेटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका हानि नहीं है। बाकी इसके क्या है, सारे डिसएडवांटेज है, और फर्स्ट इसका क्या है, एक एडवांटेज है। तो हमको इसमें ढूंढना था, इसका डिसएडवांटेज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहा है कि परमाणु शक्ति केंद्र का लाभ क्या होता है। तो यहाँ पर हमसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या पूछ रहा है, एडवांटेज पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन कहता है यहाँ पर ईंधन की मात्रा बहुत कम लगती है। तो हमारा इसमें देखो मात्रा पूछ रहा है, क्वांटिटी की बात यहाँ पर हो रही है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, जो हमारा फ्यूल होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो होता है हम 1 kg यूरेनियम से क्या कर सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में बिजली को पैदा कर सकते हैं। तो मात्रा यानी कि क्वांटिटी क्या लग रही है, उसकी बहुत कम लग रही है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि इसका परिचालन व्यय कम होता है। तो इसकी रनिंग कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। ये भी इसका क्या रहेगा, एडवांटेज रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि सी यूनिट मूल्य कम होता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली को अपने घर में लगाते हैं तो इसकी जो यूनिट कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। तो ये भी इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दी सारे आंसर हमारे यहाँ पर क्या है, सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नाभिकीय शक्ति केंद्रों में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम कौन से फ्यूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमसे कहता है कि यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 का यूज कहाँ करते हैं, हम पावर प्लांट में ईंधन के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि थोरियम 232। तो थोरियम 232 का भी प्रयोग कहाँ करते हैं, हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम 239 जो होता है ये भी हम किसके रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। तो ये भी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। और किसी क्वेश्चन में देखो क्या होता है, इसका केवल एक ही दिया रहता है, या तो यूरेनियम दिया रहेगा या थोरियम या प्लूटोनियम। तो वहाँ पर आंसर क्या रहेगा, हमारा केवल एक ही सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जल विद्युत शक्ति केंद्रों की हानि क्या होती है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो क्या होता है, देखो इसकी निर्माण लागत बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, कि जब भी हम हाइड्रो पावर प्लांट को लगाते हैं तो इसकी लागत क्या लगती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसका डैम बनाने का खर्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका डिसएडवांटेज रहेगा। अब ऑप्शन नंबर बी कहता है कि निर्माण में समय अधिक लगता है।
तो टाइम क्या लगता है डैम बनाने को, बहुत अधिक लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है सी, भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा जल में क्या होता है, डूब जाता है। तो ये भी हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है इसमें बहुत बड़े एरिया में हमारी भूमि का क्या होता है, नुकसान होता है, जो हमारा क्या होता है, जल में डूब जाता है। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ दिस क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि विद्युत शक्ति केंद्र का लाभ होता है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या होता है, देखो इससे कोई नहीं, हमारी इससे हमारा वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि वायुमंडल में कोई इससे प्रदूषण नहीं होता है हाइड्रो पावर प्लांट को लगाने से। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि परिचालन खर्च कम होता है। तो इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें हम किसी प्रकार के ईंधन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें पानी से हम क्या कर रहे हैं, बिजली को पैदा कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो सी ऑप्शन कहता है कि आयु अधिक होती है। अब बताओ इसको लगाने में अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसकी एज भी क्या होगी, अधिक होगी। तो इसका भी ये भी क्या है, एडवांटेज होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाष्प शक्ति केंद्र में बॉयलर में भाप बनने के लिए जो पानी प्रयोग किया जाता है वह होता है, ठीक है। तो बॉयलर का काम क्या होता है, पानी को वाष्प यानी कि स्टीम में कन्वर्ट करना। तो उसमें हम कौन से पानी का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है नदी का पानी। तो नदी के पानी को हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कचरा बहुत मात्रा में आता है, जिससे प्लांट में क्या आती है, दिक्कत आती है। दूसरा कह रहा है कि तालाब का पानी। तो तालाब में हमको एक प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, क्या कह रहा है, देखो फिल्टर पानी। तो फिल्टर पानी का रूप कहाँ यूज करते हैं, हम पावर प्लांट में करते हैं, बॉयलर में। जिस बॉयलर का काम क्या होता है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक वाष्प शक्ति केंद्र यानी कि स्टीम पावर प्लांट के मुख्य भाग होते हैं। तो हमारा जो स्टीम पावर प्लांट है यानी कि तापीय शक्ति संयंत्र होते हैं, इसमें बॉयलर का भी यूज करते हैं। बॉयलर का काम क्या होता है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका मुख्य भाग होता है, सही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि वाष्प टरबाइन। वाष्प टरबाइन को क्या काम होता है, देखो जब बॉयलर से वाष्प मिलती है, टरबाइन उसको किसमें बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये भी हमारा इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है देखो अल्टरनेटर और एक्साइटर। तो ये भी हमारा क्या होता है, इसके मेन पार्ट होते हैं, क्योंकि टरबाइन से जो एनर्जी मिलती है मैकेनिकल, अल्टरनेटर से क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सारे पार्ट हमारे किसके होते हैं, स्टीम पावर प्लांट के होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जिस विद्युत जनन केंद्र में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कोयले जलाकर किया जाता है उसे कहते हैं। अब हम विद्युत का जो उत्पादन कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, कोयले को जलाकर। तो कोयले को हम कहाँ जलाते हैं, थर्मल पावर प्लांट में, टेम्परेचर को पैदा करने के लिए। और थर्मल पावर प्लांट को हम बोलते हैं तापीय शक्ति केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तापीय शक्ति केंद्र के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो इनमें से कौन सा तापीय शक्ति केंद्र का हमारा क्या कह रहा है, प्रकार है। पहला कह रहा है वाष्प शक्ति केंद्र। तो वाष्प शक्ति केंद्र हमारा होता है क्योंकि यहाँ पर तापमान उत्पन्न होता है। दूसरा कह रहा है कि डीजल शक्ति केंद्र। तो ये भी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गैस टरबाइन शक्ति केंद्र। तो सबका यूज कहाँ करते हैं, हम थर्मल पावर प्लांट में कर सकते हैं। तो उपरोक्त आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प शक्ति केंद्र में बॉयलर को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बॉयलर को गर्म करने के लिए हम फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं। और ये कोयला कैसा होता है, सूखा होता है और चूर्ण के रूप में होता है, जो क्या होता है वहाँ पर आसानी से जल सके, जिससे हमें क्या मिलता है, अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, तापमान मिलेगा, जिससे हमारा क्या होगा, बॉयलर अच्छी प्रकार से स्टीम में कन्वर्ट करेगा, जिससे हमारी प्लांट की क्या होगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सूखा कोयला। और इसके साथ ऐड होना चाहिए भी, जो यहाँ पर मिस प्रिंट है वो होना चाहिए चूर्णित कोयला। सूखा कोयला वो कैसा होना चाहिए, एकदम चूर्ण के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डीजल शक्ति केंद्र की संपूर्ण दक्षता होती है, यानी कि जो हमारे डीजल पावर प्लांट होते हैं इनकी इफिशियंसी कितनी होती है। तो कितनी होती है, 36% इसकी इफिशियंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उच्च माध्यम क्षमता के उद्योगों के लिए प्रयुक्त डीजल शक्ति केंद्र की क्षमता होती है। देखो उच्च माध्यम है, ठीक है, तो वहां पर हमारा डीजल पावर प्लांट की इफिशियंसी यानी कि क्षमता की बात कर रहा है, इफिशियंसी की बात नहीं कर रहा। तो कितनी क्षमता होती है उसकी, 500 किलोवाट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो हमारे उच्च क्षमता के डीजल शक्ति केंद्र होते हैं इसमें हम अधिकतम मात्रा में 500 किलोवाट तक की बिजली को पैदा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा।